का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। प्रार्थना का विषय है कि जब हम परमेश्वर की प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबतों और संकटों के अंदर पड़ते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो हम परमेश्वर की प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके एक लाइक करने से यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचता है जो दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है, तो उन तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, जय यीशु मसीह। स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे पिताओं के पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारे मुख से निकले हुए हर एक वाणी, हर एक शब्द सुन रहे हो पिता परमेश्वर। हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं उनका तुम जवाब देते हो पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस सृष्टि पर जितने भी व्यक्ति है, जितने भी जीव जंतु है जो तेरे नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, तेरे बताए हुए नियमों को मानते हैं और जो तुमने हमें कार्य दिया था तुम्हारे सुसमाचार सुनाने का, वह भी कार्य वह व्यक्ति करते हैं, फिर भी तू उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं? क्योंकि परमेश्वर इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि हमारे अंदर जो जीवन है उसके अंदर सोच विचार अलग है, जो भावनाएं है वो अलग है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, हम परमेश्वर के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारे मन में और कुछ होता है। हम किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के बारे में बेविचार रखते हैं, किसी के बारे में बुरा शब्द बोलते हैं। गलत भावनाएं हमारे जीवन में भर चुकी है। हम अंधविश्वास की दुनिया में जी रहे हैं, हम छल कपट में पड़ चुके हैं, हम किसी ना किसी को घात करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उन व्यक्तियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं जो तेरे नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, तेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी, उनकी प्रार्थनाएं झूठी है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, क्योंकि वह जब तक अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, जब तक वह धर्म का कार्य नहीं करेंगे, जब तक वह तेरी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, जो तूने आज्ञाएं दी थी कि झूठ मत बोलो, किसी की झूठी गवाही मत दो, किसी के बारे में बेविचार मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी के बारे में अशब्द मत कहो, लेकिन वह व्यक्ति तेरे इन नियमों को नहीं मानते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा वह प्रार्थना नहीं करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, उन सब व्यक्तियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, उन व्यक्ति के जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो कमी घटी है पूरा कर दे पिता परमेश्वर, उनकी जो गलत संगति है उस संगति को परिवर्तन कर पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे द्वारा ही वह व्यक्ति परिवर्तन हो सकते हैं पिता परमेश्वर। उनको तू छू ले पिता परमेश्वर, तेरा लव का छाप लगाता हूँ पिता परमेश्वर, इसी समय से वह व्यक्ति बदल जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जितने भी व्यक्ति तेरी प्रार्थना में पधारे हैं उन सबकी तू प्रार्थनाएं सुन ले पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि सभी का जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, सबको पवित्र कर दे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा सभी के अंदर निवास करे पिता परमेश्वर। हर जन के अंदर जो भी कमी घटी है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारियां है, यहोवा के नाम से इसी समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह,
जो भी जीवन के अंदर जो भी वीकनेसता है, जो भी कमजोरी है, जो भी डर है, जो भी भय है, यहोवा के नाम से इसी समय से उनके जीवन से निकल जाए पिता परमेश्वर। जो भी चिंता है, जो भी टेंशन है, यहोवा के नाम से इसी समय से निकल जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं शैतान को डांटता हूं पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा उसके धमकी देता हूं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे नाम से शैतान का इसी समय से विनाश हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, इस धरती पर, इस आकाश के अंदर चारों ओर तेरा अधिकार हो पिता परमेश्वर। तेरे नाम की हर जगह गुणगान हो पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति तेरे नियमों पर चले, तेरी आज्ञाओं को माने, तेरे बताए रास्तों को फॉलो करे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू सबकी प्रार्थनाएं सुन ले पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दोगुना सुख दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो गलत संगति में पड़ चुका है, जो अंधविश्वास में पड़ चुका है, जो दुटोना के अंदर पड़ चुका है, जो गलत संगति के अंदर आ चुका है, जो किसी के बारे में गलत सोचता है, बुरी नीयत रखता है और किसी ना किसी प्रकार से किसी को घात करने की सोचता है, तो परमेश्वर उसे कहता है कि तुम फिरो, तुम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर की प्रार्थना के अंदर आओ, परमेश्वर के नियमों को फॉलो करो, परमेश्वर के वचनों को सुनो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में 100 गुना सुख दूंगा। इसलिए परमेश्वर हमें वह सुख देगा जिसके द्वारा हमारे जीवन में कभी भी दुखी परेशानियां नहीं आएगी, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा, हम किसी भी प्रकार से मुसीबतों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें वो सुख देगा जिसके लिए हम दिन और रात प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना में आते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। हम परमेश्वर के वचनों को इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए, हमें किसी प्रकार की मुसीबत परेशानियां नहीं चाहिए, हमारे जीवन में कोई भी कमी गठी ना आए, चाहे खाने से लेकर पीने से लेकर उठने बैठने तक, चलने से लेकर फिरने तक किसी प्रकार की मुसीबत हमारे सामने ना आए। इसलिए हम परमेश्वर की प्रार्थना में आते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना सुनने की पूरी कोशिश करता है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर भी हमारे जीवन की हिफाजत करता है जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के नियमों पर हम चलते हैं, तब हमें परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है। परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है कि उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा। परमेश्वर सोचेगा कि यह मेरा सेवक है जो गलत संगति में पड़ चुका है, अंधविश्वास की चीजों में पड़ चुका है, किसी के बेखाए में आ चुका है, यह अपने मार्ग से भटक चुका है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसकी शुद्धि लेगा और परमेश्वर उसको वापस अपनी सही जगह वापस लेके आएगा। परमेश्वर उसको कभी भी तितर बितर नहीं होने देगा। परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति मेरे से छूटकर अगर अलग रास्ते पे चल गया है तो मैं उसको वापस बटोर कर अपने पास ले आऊंगा। परमेश्वर उसे कभी भी बिछड़ने नहीं देगा। परमेश्वर कहता है कि और वे मुकुटमणि ठहरेंगे, उनकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। कि परमेश्वर कहता है कि जो मुकुटमणि होता है, जो एक मोती होता है, जो एक रोशनी देता है, जिस प्रकार से वह चमकता है उसी प्रकार से मेरे सेवक चमकेंगे। जो मेरी प्रार्थनाएं करते हैं उनके चेहरे पर अलग ही तेज रहता है। जो भी वह किसी के ऊपर हाथ मेल देते हैं तो वह चंगा हो जाता है, चाहे उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो या नहीं हो, चाहे उसके जीवन में कोई भी शैतान हो, चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबतें उसके जीवन में हो, चाहे वह चलने से लेकर फिरने तक उसके जीवन में कितना भी प्रकार का कठिन रोग क्यों ना हो, वह यहोवा के नाम से उसी समय से चंगा हो जाता है जब वह परमेश्वर का नाम लेता है। जब परमेश्वर की प्रार्थना में आता है तो वह उसी समय से, उसी क्षण से चंगा होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाएं सुन लेता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह। स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर, जितने भी व्यक्ति तेरे नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, तेरे वचनों में आए हैं परमेश्वर, उनकी सबकी तू प्रार्थनाएं सुन ले। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हर व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। जितने भी व्यक्ति कष्ट, दुख और पीड़ाओं के अंदर ग्रसित है पिता परमेश्वर, जिनका आत्मविश्वास कमजोर है पिता परमेश्वर,
जो कहीं पर भी डगमगा जाते हैं पिता परमेश्वर, किसी की बातों में आ जाते हैं पिता परमेश्वर, किसी न किसी प्रकार के संकटों में पड़ते रहते हैं परमेश्वर, उनको सबको तू छू ले पिता परमेश्वर, उनको चंगा कर दे पिता परमेश्वर, उनको ब्लेसिंग कर दे पिता परमेश्वर, उनकी संगति को परिवर्तन कर दे पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में वह रोज आए पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पर चले पिता परमेश्वर, उनको इतनी कैपेसिटी और पावर, इतना सामर्थ्य दे दे पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, जो निर्बल, जो बुद्धिहीन हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो सोच विचार नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि दे पिता परमेश्वर, उनको सोच विचारने की कैपेसिटी और पावर दे पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, तू सबकी प्रार्थनाएं सुन ले पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि सभी व्यक्ति चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पिता हे परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली पिता परमेश्वर और सभी व्यक्तियों को चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन।